अपने परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, उनको पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाए, शुद्ध जल, ठंडा जल। इसके लिए राधेश्याम परिवार ने मॉडल तो रोज जब नया बनेगा तो हर घाट नया मॉडल बन जाएगा। इस वक्त मैं खजकला घाट पे है और राधेश्याम परिवार की ओर से भूखे को अन्न और प्यासे को जल, एक बहुत ही नेक कार्य आज राधेश्याम परिवार की तरफ से कर रहे हैं। इस मौके पर पटना साहिब के लोकप्रिय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव जी के हाथों से आज शुद्ध जल का विशेष रूप से यहाँ पर प्याऊ जल का व्यवस्था किया गया है, और ताकि जो दूर दराज से जो भी भीषण गर्मी में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा देखिएगा तो यहाँ पर गंगा स्नान भी है, खजकला घाट का, फिर दाह संस्कार का भी है। तो तमाम लोग, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो दाह संस्कार क्रियाक्रम में लोग आते हैं, तो उनके लिए एक भूखे को और साथ में जल, शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। वो शुद्ध जल यहाँ से हम तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे। इस मौके पे पूर्व विधायक नंद किशोर यादव जी जगह जगह जाकर इस पूरे खजकला घाट को मुआयना किए हैं और कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए बेहतर अपने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए। तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं, बन रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। खजकला घाट पे सौंदर्यकरण और पार्क या फिर जब दाह संस्कार के लिए 3 तरह की व्यवस्था, कब तक ये कंप्लीट होने की संभावना है? देखिए, खजकला घाट पे बड़ी संख्या में यहाँ के लोग स्नान करने भी आते हैं और पूरे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र स्थान है जहाँ हम अपने लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आया करते हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी, इस बात की कोशिश भी कर रहा था कि यहाँ स्नान घाट और शमशान घाट बेहतर ढंग से निर्माण उसका हो जाए। पटना के पश्चिमी इलाके में कई घाटों के निर्माण का काम भारत सरकार के सहयोग से हुआ था और यहाँ खजकला घाट के निर्माण का काम नहीं हो पा रहा था। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जहाँ खजकला घाट के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर इसका उद्घाटन भी पूरा हो जाएगा। थोड़े बहुत काम 10% बचे हैं, उस काम को भी पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ एक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है जिसमें पौधे लगाए जा रहे हैं, उसके निर्माण का काम चल रहा है। राधेश्याम परिवार ने आज यहाँ प्याऊ बनाने का काम किया है, उसका शुरुआत उसकी हो गई है। कोशिश ये है कि कितना भी पानी घट जाए तो किसी को स्नान करने की कठिनाई नहीं हो, पानी में उसको सीढ़ियाँ वहाँ तक बनाई गई, और कितना भी पानी बढ़ जाए तभी किसी को अंतिम संस्कार करने में कठिनाई नहीं हो। ये दोनों प्रकार की व्यवस्था यहाँ खड़ी की गई है। 3 प्रकार से यहाँ शव दहन की व्यवस्था है, लकड़ी से, बिजली से और गैस से। तो ये काम तो अगले 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा 3 घाट और हैं जिनके निर्माण का काम होना है, उसमें भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट। इन तीनों घाटों के लिए भारत सरकार ने भी पैसा स्वीकृत कर दिया है, उसका भी टेंडर हो गया है। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने में उन तीनों घाटों के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। खजकला घाट मॉडल घाट का रूप देखो, मॉडल तो रोज जब नया बनेगा तो हर घाट नया मॉडल बन जाएगा। प्यासे को जल, राधेश्याम परिवार कि खजकला घाट के निर्माण का एक संकल्प हमने लिया था और लगभग उसका काम पूरा होने की स्थिति में है। अगले कुछ दिनों में काम पूरा भी हो जाएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ अपने परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, उनको पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाए, शुद्ध जल, ठंडा जल। इसके लिए राधेश्याम परिवार ने यहाँ एक प्याऊ बनाने का निर्णय लिया है और आज उसका उद्घाटन हुआ है। मैं राधेश्याम परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, उन्होंने यहाँ जिस बात की आवश्यकता थी उस काम की पूर्ति करने का काम किया। आज राधेश्याम परिवार के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमारे गुप्ता परिवार, जो कि राधेश्याम परिवार के संरक्षक श्री रमेश जी गुप्ता और हमारे चाचा श्री विजय गुप्ता ने अपने पूज्य पिताजी माताजी की पूर्ण स्मृति में इस खजकला घाट पे ठंडे पानी का प्याऊ लगाने का संकल्प लिया था और राधेश्याम परिवार के सहयोग से आज वो प्याऊ बन के तैयार हो गई है आम जनों के लिए। ये राधेश्याम परिवार की 11वीं प्याऊ है और इस प्याऊ के जरिए पूरे पटना सिटी में नहीं, हमारा सब जगह का एक लक्ष्य है कि हर भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो राधे रानी। इस महामंत्र के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि हर जगह लोगों को ठंडा पानी, उच्च पानी उपलब्ध हो, साफ पानी उपलब्ध हो।